welcome to SDKM Animation YouTube channel. So in this video lecture we are discussing about the quantitative aspects of electrolysis. But before starting this video lecture, हमने previous video lecture में क्या discuss किया था, उन topic को थोड़ा सा और look करेंगे. ओके तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के कितने टाइप्स होते हैं. ओके सो फर्स्ट टाइप क्या है हमारा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड देन गैल्वानिक और वोल्टाइक सेल. तो मैंने आपको यहाँ पे मेजर डिफरेंस क्या बताया कि जो हमारा एनर्जी होती है इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये किस में कन्वर्ट हो रही थी, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी. ओके एंड गैल्वानिक और वोल्टाइक सेल में क्या हो रहा था कि जो हमारी केमिकल एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो रही थी, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी. मतलब दोनों यहाँ पे क्या है, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है. ठीक है, दोनों भी सेल, ये बात ध्यान में रखिएगा. अब देखिए, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में इनका मतलब एग्जाम्पल नहीं दिया था, तो अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू इनको आइडेंटिफाई करें तो जो हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, क्या कहा हमने यहाँ पे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है. ओके सो इन टर्म्स ऑफ अगर हम यहाँ पे मोबाइल कंसिडर करें, ठीक है, तो आपके मोबाइल में जो भी बैटरी होती है तो वो बैटरी क्या करती है, हम मोबाइल को चार्ज पे लगाते हैं, मतलब उसको क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है, एंड जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो बैटरी में जाती है, तो बैटरी में क्या होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं. ठीक है, तो वो केमिकल, वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होती है एंड वहाँ पे वो केमिकल एनर्जी में चेंज होता है एंड आपकी जो फ़ोन की चार्ज है वो वहाँ पे चार्जिंग होती है. ओके मतलब सिंपल है, क्या है, आपने बाहर से इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड की मोबाइल में, तो जो आपकी बैटरी है वहाँ पे कुछ केमिकल्स रिएक्शन हो गए एंड वहाँ पे हमारा जो फ़ोन है वो चार्ज हो गया. मतलब ये कौन सा सेल हो गया, तो हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो गया. वही अगर हमने गैल्वानिक का एग्जाम्पल कंसिडर किया तो जो हमारी वॉच होती है, ठीक है, वॉच को अगर आपने कुछ मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी सॉरी केमिकल एनर्जी अगर प्रोवाइड की, ठीक है, तो केमिकल एनर्जी किसके थ्रू हम यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं, तो जो हमारे सेल्स होते हैं, छोटे छोटे हम जो सेल लगाते हैं घड़ी में, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो हमारी केमिकल एनर्जी हो गई. ठीक है, उन सेल में कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो उस केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, जो आपकी घड़ी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, तभी आपके जो कांटे हैं वो घूमते हैं. ठीक है, तो मतलब ओवरऑल हमें क्या पता चल रहा है कि जो इलेक्ट्रोलिटिक एंड गैल्वानिक ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है. इतनी बात क्लियर है. अब देखिए, मैंने और एक टॉपिक आपको ध्यान रखने के लिए बताया था कि जो हमारा एनोड एंड कैथोड है ये कैसे है इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल. एनोड हमारा पॉजिटिवली चार्ज होगा एंड कैथोड हमारा निगेटिवली चार्ज होगा. वही अगर हमने इन टर्म्स ऑफ गैल्वानिक और वोल्टाइक सेल के बारे में देखा तो एनोड हमारा नेगेटिवली चार्ज था एंड कैथोड ये पॉजिटिवली चार्ज था. ओके इतनी बात हमें ध्यान में रखनी थी, इतना हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कवर किया था. ओके देन इसके बाद हमने ये नेक्स्ट टर्म देखी थी इलेक्ट्रोलिटिक सेल मतलब क्या. मैंने कुछ आपको टिप्स बताए थे ध्यान रखने के लिए जो भी आगे आपको आने वाले थे. ठीक है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल, तो वहाँ पे दो टाइप्स हमने पढ़े. ठीक है, तो दो टाइप्स वो कौन से हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा इलेक्ट्रोलिटिस ऑफ मोल्टन NaCl, ये हमने पढ़ा, उसका कंस्ट्रक्शन पढ़ा. देन उसकी जो रिएक्शन है सेल में वो भी हमने यहाँ पे क्लियर की थी. ओके देन उसका हमने नेट सेल रिएक्शन एंड रिजल्ट्स, इतने हमने टॉपिक्स कवर किए. देन उसके बाद हमने देखा कि इलेक्ट्रोलिटिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, मोल्टन में देखा, तो हमने अब एक्वस सॉल्यूशन में भी NaCl का ऑब्जर्वेशन किया. तो हमें यहाँ पे रिडक्शन ऑफ हाफ रिएक्शन एट द कैथोड, यहाँ पे हमें दो सेल रिएक्शंस मिल रही थी. ठीक है, तो जिसका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसे ही हम यहाँ पे मतलब यूज़ करते थे. तो यहाँ पे वाटर का ज़्यादा था. ठीक है, देखिए वाटर का जो यहाँ पे -0.83 थी एंड यहाँ पे -2.71 इतनी थी, तो हमने यहाँ पे वाटर को कंसिडर किया था. देन उसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक जो देखा कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एट द एनोड. ओके देन उसके नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा ओवरऑल उसकी सेल रिएक्शन एंड देन उसका रिजल्ट देखा. ओके इतनी बात क्लियर है आपको. अब देखिए हमें क्या पढ़ना है आज के वीडियो लेक्चर में, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. तो इस टर्म में हमें टोटल 4 फार्मूलाज पढ़ने हैं. देन उस 4 फार्मूलाज का न्यूमेरिकल में हमें यूज़ करना है. बस इतनी बात हमें यहाँ पे करनी है. बस आपको यहाँ पे किसके ऊपर फोकस्ड करना है, तो फार्मूलाज के ऊपर ही फोकस्ड करना है. तो देखिए फर्स्ट फार्मूला किसके लिए है, कैलकुलेशन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ट. ओके
किसके लिए कैलकुलेशन देखना है, तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास, मतलब कितनी क्वांटिटी में हमारी इलेक्ट्रिसिटी पास्ड हो रही है, हमें ये अगर फाइंड आउट करना है तो हम कैसे निकालेंगे, Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी। ठीक है, अब ये देखिए Q मतलब क्या, तो अभी अभी हमने पढ़ा क्वांटिटी। ओके, I मतलब करंट होता है एंड T मतलब टाइम होता है। और एक बात यहाँ पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको टाइम जो होता है वो मिनट में देता है। ठीक है, और आपको कितने मतलब टर्म्स में, कौन से यूनिट में आपको यहाँ पे टाइम का यूज़ करना है, तो सेकंड में यूज़ करना है, ये बात भी ध्यान में रखिएगा। अब मिनट में दिया गया है तो सेकंड में कैसे कन्वर्ट करें, तो आपको सभी को पता है कि 1 मिनट मतलब कितने सेकंड के बराबर होता है, तो 60 सेकंड्स के बराबर होता है। ठीक है, तो वहाँ पे 1 मिनट अगर रहा तो 60 सेकंड्स लिखना, 2 मिनट रहा तो उसके डबल लिखना। ओके, इतनी बात क्लियर है। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट फार्मूला। देन सेकंड फार्मूला देखिए क्या है, कैलकुलेशन ऑफ द मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास्ट। ठीक है, अगर आपको ऐसे पूछा गया है कि न्यूमेरिकल में कैलकुलेट कीजिए मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने पास हो रहे हैं, तो आप कैसे फिर उसका फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए फार्मूला है Q डिवाइडेड बाय 9650। ठीक है, ये फार्मूला ध्यान में रखिएगा, Q डिवाइडेड बाय 9650। अब ये 9650 क्या है, तो इट इज नथिंग बट 1 फैराडे। ठीक है, देखिए नोट में हमने लिखा है, ये पॉइंट हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो 1 फैराडे होता है ये किसके बराबर होता है, तो 9650 कूलम चार्ज इसके बराबर होता है। ठीक है, कौन, तो जो 1 फैराडे होता है। ओके, इतनी बात क्लियर है। ये हो गया आपका सेकंड फार्मूला। अगर आपको मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर कैलकुलेट करना पड़ा तो आप ये फार्मूला लिखेंगे Q डिवाइडेड बाय 9650। अब देखिए इसमें और एक बात ध्यान में रखिएगा, Q की वैल्यू, Q का फार्मूला हमने अभी अभी पढ़ा, क्या था वो, I इंटू टी, ऐसे ही था। तो मैं इस फार्मूला को, जो हमारा मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, I इंटू टी डिवाइडेड बाय 96500। ओके, तो ये भी फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट Q की वैल्यू ना गिवन हो, I एंड आपको यहाँ पे टाइम दिया गया हो, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो ये बात भी ध्यान में रखिएगा, Q की जगह हम ये भी लिख सकते हैं। ओके, देन थर्ड फार्मूला क्या है, कैलकुलेशन ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। ठीक है, अब देखिए किसका कैलकुलेशन करना है, तो कितने नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, मतलब कितने नंबर्स ऑफ मोल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, वो अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे Q डिवाइडेड बाय 9650 ये कॉमन है, एक्स्ट्रा हमने क्या ऐड कर दिया है यहाँ पे, मोल रेशियो को Q से मल्टीप्लाई कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए ये C मतलब कूलम है, ये आपका यूनिट है Q का। ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए निगलेक्ट कीजिए। ओके, सो देखिए Q इंटू मोल रेशियो डिवाइडेड बाय 9650। अब देखिए Q भी हमें पता है, 9650 क्या होता है ये भी हमें पता है, बट मोल रेशियो मतलब क्या है ये हमें नहीं पता। ठीक है, तो देखिए मोल रेशियो हमें आपको मतलब जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब आपको खुद से ही सॉल्व करना पड़ता, मोल रेशियो भी निकालना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए मोल रेशियो मतलब क्या, तो हमने यहाँ पे देखिए फार्मूला लिखा है, मोल रेशियो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहा मैंने यहाँ पे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट मतलब कितने नंबर्स ऑफ मोल प्रोडक्ट साइड में है, एंड कितने नंबर ऑफ मोल्स इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स के कितने नंबर ऑफ मोल्स है, उसे हम क्या कहेंगे, मोल रेशियो कहेंगे। अब ये कैसे, तो देखिए सिंपली एंड इजी। सो देखिए यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल कंसिडर किया है, Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एंड यहाँ पे Cu हमें मेटल मिल रहा है। अब ये क्या है, तो देखिए हमने जब आपका NaCl इन मोल्टन स्टेट और NaCl इन एक्वस स्टेट, ठीक है, तो वहाँ पे हमने क्या करा था, कैथोड एंड एनोड की रिएक्शंस देखी थी। अब देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कैथोड के ऊपर की रिएक्शन को देख रहे हैं। ठीक है, और आपको पता है कैथोड के ऊपर जो भी रिएक्शन होती है तो वहाँ पे क्या होता है, कैथोड मतलब ये कैसा होता है, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस तो वहाँ पे निगेटिवली चार्ज्ड होता है, कौन, कैथोड। ओके, तो देखिए यहाँ पे कैथोड हमारा निगेटिवली चार्ज्ड होता है, तो वो क्या करता है, एनोड से इलेक्ट्रॉन्स को लेता है। ठीक है, एंड उसका मतलब देखिए Cu2 प्लस, ये हमने ओवरऑल नेट सेल रिएक्शन देखी थी। यहाँ पे देखिए ये दो रॉड्स है, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ये दो रॉड्स है, ये आपका पहला एनोड है। ओके, दिस वन इज एनोड एंड दिस वन इज कैथोड।
तो कैथोड हमें पता है यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की निगेटिवली चार्ज होता है एंड एनोड में पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हमारा एक ऐसा सेल लगा हुआ है, ठीक है, सॉरी बैटरी लगी हुई है। तो इस बैटरी से हेल्प से जो हमारा एनोड के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं ये कैथोड की तरफ जाते हैं एंड यहाँ पे जो सॉल्यूशन होता है वहाँ पे हमारे जो आयंस प्रेजेंट होते हैं जैसे कि Cu2+ एंड SO4 2- ऐसा आयंस कंसिडर कीजिए प्रेजेंट है वहाँ पे। ओके, तो वो क्या करते हैं, Cu2+ आयंस जो है वो आपके एनोड की कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन भी आ रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है, देखो Cu2+ यहाँ पे Cu2+ एंड 2 इलेक्ट्रॉन को वो एक्सेप्ट करता है। ठीक है, एंड वहाँ पे कॉपर मेटल का फॉर्मेशन करता है। मतलब ही क्या कि वो Cu2+ क्या बोल रहा है कि मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया है। ठीक है, Cu2+ मतलब क्या, प्लस चार्ज आना, मतलब आपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया है। ठीक है, तो इसे हमें अब स्टेबल करना है, तो मैं उसको बाहर से उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स उसको वापस दे रही हूँ, तो ले अपने इलेक्ट्रॉन्स वापस करके। ठीक है, तो वो क्या हो गया, फिर स्टेबल हो गया, चुपचाप बैठ गया एंड कॉपर मेटल का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, अब देखिए इस रिएक्शन का मीनिंग क्या हो रहा है यहाँ पे, तो मोल रेशियो अगर मुझे कैलकुलेट करना है इस रिएक्शन का तो कैसे कैलकुलेट करूंगी, पहले क्या कहा मैंने कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, ओके, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो प्रोडक्ट साइड में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, नंबर ऑफ मोल्स मतलब कितने नंबर्स ऑफ आपके कॉपर मेटल वहाँ पे प्रेजेंट है, तो कितना दिख रहा है, एक ही दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 1। ओके, देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने दिख रहे हैं आपको, अब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे, तो यहाँ पे है, एंड उसके नंबर ऑफ मोल्स हमें यहाँ पे कितने दिख रहे हैं, तो यहाँ पे 2 दिख रहे हैं। ठीक है, तो 2 हमने लिखे, तो डिवाइडेड बाय 2, मतलब ही मोल रेशियो ऑफ दिस रिएक्शन क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, हाफ हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात, तो यहाँ पे मोल रेशियो कैसे कैलकुलेट करता है आपको समझ गया होगा। एंड अगर आपको मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ये अगर फार्मूला पूछा, मतलब इसका आंसर निकालिए, तो इस फार्मूला को आपको यूज़ करना है, ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। ओके, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। तो हमने यहाँ पे टोटल कितने फार्मूलाज पढ़े अभी तक, 3 फार्मूलाज हमने यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। सो अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखिए फोर्थ फार्मूला हमें यहाँ पे किसके बारे में पढ़ना है, तो कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट हमने क्या पढ़ा, कैलकुलेशन किसका था, कैलकुलेशन ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड मास ऑफ प्रोडक्ट में डिफरेंस होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा अच्छे से। ठीक है, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के लिए कौन सा फार्मूला है हमारा यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स, 1 सेकेंड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू द Q इंटू मोल रेशियो डिवाइडेड बाय 9650। ठीक है, एक बात यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट फार्मूला में हमने क्या पढ़ा, Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी, फिर Q डिवाइडेड बाय एक एक्स्ट्रा टर्म लग गई उसके डिवीजन में Q की 9650। ठीक है, फिर उसको मल्टीप्लीकेशन में हमने एक टर्म लगा दी मोल इंटू रेशियो। तो ऐसे भी आप फार्मूलाज को याद कर सकते हो, पहले ये, देन एक एक टर्म्स ऐसे अगर आप माइंड में फिट करके रखेंगे तो इजीली आपको फार्मूलाज भी याद हो जाएंगे। ओके, देन चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। फोर्थ हमारा यहाँ पे फार्मूला है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मास ऑफ प्रोडक्ट का अगर हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करना है तो वो कैसे करेंगे, सो सिंपल है। अब देखिए मास हमें अगर कैलकुलेट करना हो, ओके, इन टर्म्स ऑफ अगर हम जनरल देखें तो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, अगर आपका फार्मूला पता होगा नंबर ऑफ मोल्स का, ठीक है, तो कैसे होगा, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, यही फार्मूला है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स का क्या फार्मूला है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब मुझे यहाँ से क्या चाहिए, तो हमारा मास चाहिए। ठीक है, तो मास का जो फार्मूला है हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। ओके, अब देखिए मास ऑफ प्रोडक्ट हमें कैलकुलेट करना है, तो नंबर ऑफ मोल्स हमने अभी अभी कैलकुलेट किए। ओके, तो देखिए मास ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे हमने उसको W से रिप्रेजेंट किया है। अब देखिए नंबर ऑफ जो हमारे मोल्स है ये हमने अभी अभी फाइंड आउट किया है, तो देखिए जो हमारा थर्ड था वहाँ पे हमने अभी फाइंड किया है, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कौन सा फार्मूला था, Q इंटू मोल रेशियो डिवाइडेड बाय 96500। तो ये वैल्यू हम वहाँ पे पुटअप कर लेंगे। ओके, तो देखिए
हमने यहाँ पे उसको पुटअप कर लिया, तो क्या हो गया हमारा इक्वेशन, Q इज इक्वल्स टू द मोल रेशियो डिवाइडेड बाय 9650। एंड देखिए मॉलिक्यूलर मास आपको गिवन होगा, सो ये आपका मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो इस फार्मूला का यूज करके हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मास ऑफ प्रोडक्ट या फिर मास, ठीक है। एंड मास को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पे W से रिप्रेजेंट किया है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ओके, इतनी चीज क्लियर है। अब और एक बात यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट, इसके लिए दो फार्मूलाज है। पहला तो ये फार्मूला है एंड दूसरा ये फार्मूला है। अब ये दो फार्मूला क्यों, तो ये वीडियोली हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर एक ही आपको मास ऑफ प्रोडक्ट मतलब एक ही रिएक्शन का कैलकुलेट करने के लिए दिया गया है तो आप ये फार्मूला यूज करेंगे। अगर दो रिएक्शन से, ठीक है, आपका जो सॉल्यूशन है वो अगर सीरीज में है, ऐसा अगर आपको न्यूमेरिकल में दिया गया है कि कैलकुलेट कीजिए मास ऑफ प्रोडक्ट को, जो आपको सॉल्यूशन है वो कैसे इन सीरीज में है, ठीक है, ऐसे अगर लिख के दिया है न्यूमेरिकल्स में, तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए एक दूसरा फार्मूला है। तो देखिए नीचे में हमने यहाँ पे दो सॉल्यूशंस को कंसिडर किया है, ठीक है। अब वो दो सॉल्यूशंस कौन से, तो फॉर फर्स्ट सॉल्यूशन, ठीक है, फॉर S1 सॉल्यूशन एंड ये किसके लिए, फॉर S2 सॉल्यूशन। ओके, सो अब देखिए फार्मूला वही है, यही फार्मूला आपको यूज करना है, बस दो यहाँ पे सॉल्यूशन है तो हमने दो सॉल्यूशन के लिए कंसिडर किया है। W1 इज इक्वल्स टू द, सो देखिए यहाँ पे फॉर S1 सॉल्यूशन W इज इक्वल्स टू क्या होगा, Q इंटू मोल रेशियो 1 इंटू M1। M1 मतलब ही मॉलिक्यूलर मास और वी कैन से मोलार मास ऑल्सो। ओके, सो डिवाइडेड बाय 9650, ये हो गया फॉर S1 सॉल्यूशन। देन S2 सॉल्यूशन के लिए W इज इक्वल्स टू द Q इंटू मोल रेशियो 2, ठीक है, 2Q बिकॉज हमारा सॉल्यूशन कौन सा है, S2 है, एंड मोलार मास और मॉलिक्यूलर मास मीन्स M2 डिवाइडेड बाय 9650। सो अब यहाँ पे देखिए W इज इक्वल्स टू द मोल रेशियो इंटू M1, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ऐसे कैसे, तो यहाँ पे डिवीजन हमने कर दी, सो हमने यहाँ पे क्या किया है, डिवीजन किया है दिस इक्वेशन, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानिएगा एंड इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कीजिएगा। तो दोनों इक्वेशन को हमने यहाँ पे डिवाइड किया है, तो यहाँ पे देखिए W1। अब और एक बात, आफ्टर डिवीजन देखिए यहाँ पे पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं W इज इक्वल्स टू द Q इंटू क्या है, मोल रेशियो इंटू M1। ओके, वन सेकेंड। सो अब देखिए जो W1 एंड W2 है, अगर इन दोनों को हमने यहाँ पे डिवाइड कर लिया, ओके, डिवाइड करने के बाद जो हमारी यहाँ पे Q एंड 9650 ये जो वैल्यू है यहाँ पे दोनों की यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगी। रिमेनिंग टर्म क्या बची, तो W इज इक्वल्स टू द मोल रेशियो 1 इंटू M1 डिवाइडेड बाय W2 इज इक्वल्स टू द मोल रेशियो 2 इंटू M2। ओके, अब देखिए इस फार्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, W1 डिवाइडेड बाय मोल रेशियो 1 इंटू M1। ओके, M1 मतलब ये हमारा क्या है, मॉलिक्यूलर मास है, ये बात ध्यान में रखिएगा, एंड इज इक्वल्स टू द W2 डिवाइडेड बाय मोल रेशियो 2 इंटू M2। ओके, ऐसे लिख सकते हैं, तो ये भी आपका एक फार्मूला बन सकता है। तो ये फार्मूला हमेशा ध्यान में रखिएगा। देखिए एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, हमने पहला फार्मूला क्या पढ़ा था, क्वांटिटेटिव ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास का, कि Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी होता है। देन मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए हमने फार्मूला पढ़ा था Q डिवाइडेड बाय 9650, ये वैल्यू आपको ध्यान में ही रखना है। ओके, देन और एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जो 1 फैराडे होता है 96500 कूलम चार्ज के इक्वल होता है। ओके, देन थर्ड हमने क्या पढ़ा कि नंबर ऑफ मोल्स अगर हमें कैलकुलेट करना है तो क्या लिखेंगे, Q इंटू मोल रेशियो डिवाइडेड बाय 96500। ओके, देन आफ्टर दैट हमने जो लास्ट फार्मूलाज पढ़े वो था हमारा मास ऑफ प्रोडक्ट, अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो Q इज इक्वल्स टू द मोल रेशियो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 96500। एंड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ टू सॉल्यूशन, अगर दो सॉल्यूशन गिवन है एंड वो सीरीज में है तो उनके लिए हम ये फार्मूला यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है, ये बात ध्यान में लीजिएगा। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड में, सो इन नेक्स्ट स्लाइड अब हमें इन फार्मूलाज के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। तो देखिए हमेशा एक बात मतलब ध्यान में रखिएगा कि जो
फार्मूलाज हमने पढ़े, ठीक है, न्यूमेरिकल से उसमें कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है तो हम यहाँ पे साइड में लिखते चलेंगे फार्मूलाज को, देन यहाँ पे सॉल्व करेंगे, मतलब इजी जाएगा हमें कैलकुलेशन के लिए। ओके, तो देखिए हमने यहाँ पे सभी हमारे यहाँ पे फार्मूला हमें लिख लिए हैं। अब प्रॉब्लम नंबर 5.6 देखिए, जो कि आपके टेक्स्ट बुक का पहला प्रॉब्लम है इन द बेसिस ऑफ दिस फार्मूलाज। सो देखिए प्रॉब्लम नंबर 5.6 को यहाँ पे क्या पूछा है कि व्हाट इज द मास ऑफ Cu, ठीक है। देखिए Cu जो है इसका मास आपको पूछा गया है, Cu मेटल प्रोड्यूस एट द कैथोड ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ 5 एम्पियर करंट थ्रू द CuSO4 solution for the 100 minute, मोलर मास ऑफ Cu इज 63.5 ग्राम पर मोल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है कि जो आपका कॉपर है, ठीक है, कॉपर मेटल है, उसका हमें यहाँ पे मास कैलकुलेट करना है। अब देखिए मास अगर कैलकुलेट करना हो तो हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं यहाँ पे, अभी अभी हमने पढ़ा है फोर्थ फार्मूला, ठीक है। अगर मास हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना हो तो Q इंटू मोल रेशियो इंटू मोलर मास डिवाइडेड बाय 965, ओके, यही फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो फोर्थ फार्मूला का यहाँ पे यूज है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पे करंट की वैल्यू गिवन है, मतलब 5 एम्पियर, मतलब ही आई की वैल्यू आपके पास है यहाँ पे, ठीक है, कितनी है यहाँ पे 5 एम्पियर इतनी है, ओके। देन उसके बाद क्या है, टाइम भी गिवन है, टाइम कितना है 100 मिनट, और देखिए यहाँ पे 100 मिनट आ गया, और मैंने आपको क्या कहा था अगर मिनट में रहा तो हमें सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1 मिनट मतलब 60 सेकंड होते हैं, तो 100 इंटू अगर हमने 60 कर दिया तो हमें यहाँ पे हमारा टाइम मिल जाएगा, ओके। इतनी बात क्लियर है, कितना हो जाएगा यहाँ पे 600 हो जाएगा, ओके। सो देन इसके बाद मोलार मास, और मोलार मास को हम क्या कह सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास भी कह सकते हैं, तो मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू कितनी है 63.5 ग्राम पर मोल, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। देन अब चलिए सॉल्यूशन की तरफ आइए। सॉल्यूशन में हमने यहाँ पे रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, क्या है हमारी रिएक्शन। अब देखिए रिएक्शन क्या यहाँ पे हो रही है, कैथोड के ऊपर हो रही है, और कैथोड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को लेता है, ठीक है, दूसरे से इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है, और यहाँ पे आपका जो मेटल है कौन सा है, Cu है। सो अब देखिए यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रही है, जो आपका Cu2+ है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट करने के बाद वो स्टेबल हो जाता है एंड सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, तो यहाँ पे हमें Cu सॉलिड ऐसे मिला। अब और एक बात यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे मोल रेशियो भी फाइंड आउट करना पड़ता है। तो मोल रेशियो कैसे फाइंड आउट करना है, आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट एट द प्रोडक्ट साइड, ठीक है, प्रोडक्ट साइड में कितने नंबर ऑफ मोल्स हमारे प्रेजेंट है, ओके, 1 सेकेंड। सो देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में आपके कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से Cu के पास कितने नंबर ऑफ मोल्स है, एक ही है, तो हमने यहाँ पे 1 मोल लिख दिया, एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन्स कितने मोल्स उनके प्रेजेंट है, तो यहाँ पे कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो 2 ही है, तो हमने यहाँ पे लिखा 2, सो यहाँ पे 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख दिया, तो यहाँ पे हमारा मोल रेशियो क्या हो गया 1/2, ठीक है, मतलब यहाँ पे हमने यहाँ पे ये वाली वैल्यू कैलकुलेट कर ली। फिर देखिए कैलकुलेट क्या करना है, मास ऑफ Cu। सो मास ऑफ Cu हमें अगर कैलकुलेट करना हो तो फार्मूला क्या है हमारा, W इज इक्वल्स टू द, अब देखिए Q डिवाइडेड बाय लिखते थे, देखिए यहाँ पे Q है और Q की वैल्यू क्या होती है I इंटू टी, ये होती है। सो हमने यहाँ पे I इंटू टी क्यों लिखा, बिकॉज हमें I एंड T की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, दैट्स वाई हमने लिखा, ओके। डायरेक्ट अगर Q की वैल्यू गिवन होती तो हम डायरेक्ट Q की वैल्यू वहाँ पे पुटअप कर लेते, ओके। अब देखिए I की कितनी है 5 एम्पियर, सो हमने यहाँ पे 5 एम्पियर लिखा। टाइम कितना है हमारा 100 मिनट है, बट हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, तो देखिए यहाँ पे सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सो हमने 100 इंटू 60 ऐसे लिख दिया यहाँ पे, तो इतनी टर्म्स की वैल्यू हमने यहाँ पे पुटअप कर ली। फिर 9650 डिवीजन में है तो वो जैसे कि वैसे ही हो जाएगा, ओके। फिर उसके बाद मोल रेशियो, मोल रेशियो हमने अभी अभी कैलकुलेट किया, कितना था 1/2 इतना था, सो यहाँ पे हमने लिखा 1/2, एंड मल्टीप्लीकेशन में क्या था, मोलार मास ऑफ Cu, ठीक है, मोलार मास ऑफ Cu हमें गिवन है कितना है 63.5 ग्राम पर मोल, तो ये भी वैल्यू हमने यहाँ पे पुटअप कर ली, ओके। सो अब देखिए जो आपका ये 100 है, यहाँ से ये 0 0 को कैंसिल कर देता है,
ओके, तो बचेगा क्या, 5 डिवाइडेड बाय 965। आप इसको इजीली डिवाइड कर सकते हो इंटू 60 इंटू 1/2 एंड इंटू 635। तो इसको अगर हमने कैलकुलेट किया तो हमें यहाँ से मिलेगा 9.87 ग्राम इतना। तो ये हो गया आपका प्रॉब्लम नंबर 5.6। और यहाँ पे हमारा फार्मूला कौन सा यूज़ हो गया, तो फोर्थ फार्मूला हमें यहाँ पे यूज़ किया। ओके, इतनी बात ध्यान में रखिएगा। सो अब चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो आपका प्रॉब्लम है वो है 5.7। सो ये भी सिंपल है, सिमिलर टू द फर्स्ट। यहाँ पे क्या करना है, आपको टाइम को कैलकुलेट करना है, मतलब कितने टाइम में आपने कितना करंट और कितनी क्वांटिटी में करंट पास आउट किया, तो वहाँ पे हमें यहाँ पे टाइम को निकालना है। तो देखिए प्रॉब्लम नंबर 5.7। सो see a question, how long will it take to produce 2.415 gram of Ag metal from its salt solution by the passing of current of 3 ampere molar mass of Ag is 107.9 ग्राम पर मोल। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है कि यहाँ पे कितना टाइम लेगा, कौन, तो जो आपका Ag मेटल है वो, अब किस लिए वो टाइम ले रहा है, तो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 2.45 ग्राम। ठीक है, उसका ये मास है। अब देखिए ग्राम में रहा, ये भी बात ध्यान में रखिए, ग्राम में अगर रहा, ग्राम मतलब मास होता है हमारा, एंड ग्राम पर मोल अगर रहा तो वो क्या होता है, आपका मोलार मास होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नोट करके लिख दीजिए अपने नोटबुक में। सो अब देखिए हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, तो यहाँ पे फाइंड आउट हमें ये करना है कि कितना टाइम्स आपके Ag मेटल ले रहा है फॉर द पासिंग ऑफ करंट। ठीक है, करंट को पास करने के लिए। तो देखिए अब यहाँ पे सॉल्यूशन में आइए। सॉल्यूशन में आपका पहला काम क्या है, पहले तो सेल रिएक्शन लिखते चलिए। ओके, सो अब देखिए सेल रिएक्शन एट द कैथोड साइड हो रहा है, तो यहाँ पे सेल रिएक्शन हमने Ag प्लस हमारा एटम है तो Ag प्लस है। ओके, तो यहाँ पे प्लस है तो इसको इलेक्ट्रॉन भी कितना, एक प्लस है, अगर 2 प्लस ऐसे रहा तो 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ते। ठीक है, 3 प्लस रहा तो 3 इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ते। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब यहाँ पे कितना है, तो 1 प्लस Ag है, सो दैट्स वाई हम यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन इसको देंगे। तो यहाँ पे Ag प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से Ag हमारा सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब देखिए उसका मोल रेशियो, पहले तो हमें यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, गिवन क्या है ये देखना पड़ेगा, देन इसको प्रोसीड करना पड़ेगा। अब देखिए मास गिवन है, ठीक है, m की वैल्यू हमारे पास है, देन क्या क्या है, नेक्स्ट करंट है हमारे पास, I की वैल्यू गिवन है, एंड उसका जो हमारा मोलर मास होता है और वीकेंड से जो मॉलिक्यूलर मास होता है उसकी वैल्यू यहाँ पे गिवन है। निकालना क्या है आपको, यहाँ पे टाइम को निकालना है। तो यहाँ पे फार्मूला कौन सा यूज होगा, तो फार्मूला यहाँ पे जो आपका फोर्थ वाला है वही यहाँ पे यूज होने वाला है। ठीक है, अब ये कैसे, तो देखिए आपके पास किसकी वैल्यू गिवन थी, मतलब आपको यहाँ पे मास गिवन है। ठीक है, ये अगर मैं फार्मूला यूज करना चाहूँ तो यहाँ पे Q की वैल्यू आपके पास गिवन है, I की वैल्यू है बट Q की वैल्यू नहीं है, तो ये फार्मूला यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। फिर सेकंड फार्मूला को देखिए, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअली पास, यहाँ पे Q की वैल्यू तो गिवन है तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। यहाँ भी सेम केस हो रही है। अब देखिए मास हमें गिवन है, जो आपका Ag एटम है उसका मास यहाँ पे गिवन है, तो ये W की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए अब Q मतलब क्या, तो Q मतलब I इंटू टी, और I की वैल्यू आपके पास गिवन है, सो हम यहाँ से T की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। मोल रेशियो हम इस रिएक्शन से निकाल सकते हैं, एंड मॉलिक्यूलर मास तो हमें यहाँ पे गिवन ही है। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मूला कौन सा होगा, फोर्थ वाला फार्मूला यूज होगा। ठीक है, तो ऐसे आपको करते आना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा फार्मूला लग रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे रिएक्शन देखी, Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, यहाँ से Ag प्लस Ag एटम इन सॉलिड स्टेट हमें मिल रहा है। अब अगर हमने इसका मोल रेशियो फाइंड आउट किया तो हमारा फार्मूला क्या था कि प्रोडक्ट साइड में कितने मोल्स है एंड इलेक्ट्रॉन्स के पास कितने मोल्स है, उनका डिवीजन। ओके, तो प्रोडक्ट साइड में कितना है, Ag बस एक ही है तो हमने 1 मोल में लिखा। इलेक्ट्रॉन्स कितना है, यहाँ पे भी 1 है तो 1 मोल में हमने इलेक्ट्रॉन को लिखा। तो ये हो गया हमारा मोल रेशियो का वैल्यू कितना मिला, 1/1, मतलब भी क्या होता है, 1 ही होता है। ओके,
सभी वैल्यूज़ हमें यहाँ पे मिल चुके हैं। तो अब जो हमारा फार्मूला है उसमें हम अपनी वैल्यूज़ को पुटअप कर लेंगे। तो फार्मूला क्या था, W इज इक्वल्स टू आई इंटू टी डिवाइडेड बाई 9650 इंटू मोल रेशियो इंटू मोलर मास ऑफ Ag। ओके, सो अब देखिए वैल्यूज़ को पुटअप कीजिए। तो W की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2.415 ग्राम इज इक्वल्स टू द 3 एम्पियर, या क्या हो गया आपका करंट, मीन्स आई की वैल्यू, एंड टी को आपको निकालना है, डिवाइडेड बाय 9650 इंटू अभी अभी हमने मोल रेशियो को कैलकुलेट किया तो कितना था 1/1, एंड जो हमारा मोलार मास है और वी कैन से मॉलिक्यूलर मास है, ये उसका जो वैल्यू है कितना है यहाँ पे 107.9 ग्राम पर मोल। ओके, इतनी वैल्यूज आपको गिवन है। अब देखिए हमने यहाँ पे अगर इसको अरेंज किया तो कैसा हो जाएगा, T इज इक्वल्स टू 2415 इंटू 9650 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 107.9। ओके, या आप यूनिट भी लिखते चलिएगा, यूनिट भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। लास्ट में यहाँ पे अगर हमने कैलकुलेशन में नहीं लिखा तो भी चलता है, बट लास्ट में आपको यूनिट लिखना ही लिखना है, ठीक है। और आपको पता ही है कि टाइम का यूनिट सेकेंड होता है, सेकेंड को हमने यहाँ पे मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, अब देखिए आफ्टर कैलकुलेशन टी की जो हमें वैल्यू मिलती है यहाँ पे कितनी है, 720 सेकेंड्स इतनी मिल रही है। ओके, सो अब देखिए इस सेकंड को मिनट में अगर हमने कन्वर्ट कर दिया तो कितना हो जाएगा, 12 मिनट्स इतने हो जाएंगे। सो अब देखिए इस सेकंड को अगर हमने मिनट में कन्वर्ट कर दिया तो कैसे हो जाएगा, कितना है 720 सेकेंड्स इतने हैं, ठीक है। तो इसमें इसको अगर हमने मिनट में कन्वर्ट कर दिया तो कितने मिनट्स हो जाएंगे, ऐसा ही है। तो अब देखिए आपको 1 मिनट मतलब कितने सेकेंड्स होते हैं, तो 60 सेकेंड्स होते हैं। ओके, सो अब देखिए यहाँ पे हमें कैलकुलेट क्या करना है, मिनट में कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे अगर हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो यहाँ से क्या हो जाएगा 60 सेकेंड इंटू टी, ठीक है। टी की वैल्यू हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, ऐसे कंसिडर कीजिए, एंड 720 इंटू 1, ठीक है, 1 मिनट है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे टी इज इक्वल्स टू द 720 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 60। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो गया, एंड 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो यहाँ से टाइम हमें इन टर्म्स ऑफ मिनट मिला, कितना मिला, 12 मिनट्स इतने मिले। ओके, तो यहाँ पे देखिए आंसर भी आ गया हमारा 12 मिनट। तो ये हो गया आपका प्रॉब्लम 5.7। देन अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखिए ये जो आपका न्यूमेरिकल है बहुत सिंपल एंड वेरी इजी है, ठीक है। यहाँ पे मतलब आप यू सॉल्व कर देंगे इसको। इसको ध्यान से पढ़िएगा। अब देखिए प्रॉब्लम 5.8 में क्या पूछा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 3 मोल्स ऑफ Zn2 + 2 Zn, हाउ मेनी फैराडेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी रिक्वायर्ड, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी उन्होंने क्या पूछा है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स के कितने मोल्स यहाँ पे, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको रिक्वायर्ड होंगे फॉर द रिडक्शन ऑफ, ठीक है, किसके रिडक्शन के लिए, जो आपके 3 मोल्स ऑफ Zn2+ आयन है उसके लिए उनको मीन्स Zn मेटल में कन्वर्ट करने के लिए, एंड उसका जो फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितना हो जाएगा, मतलब उसको कितना रिक्वायर्ड होगा, ये भी आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो अब देखिए सिंपल एंड ईजी है। आपको ये पता है कि Zn2+ जो होता है, ठीक है, उसकी अगर हमने यहाँ पे रिएक्शन लिखी तो यहाँ पे देखिए 2+ है। 2+ मतलब हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे उसको मेटल में कन्वर्ट करने के लिए। तो हमने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे लिख दिए, एंड आफ्टर रिएक्शन हमें यहाँ से क्या मिलेगा, Zn इन सॉलिड स्टेट मेटल हमें ऐसे मिलेगा। ओके, अब देखिए इसका अगर हमने मोल रेशियो कैलकुलेट किया, किसका, इस रिएक्शन का मोल रेशियो अगर हमने कैलकुलेट किया तो देखिए यहाँ पे कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट साइड में कितने नंबर ऑफ मोल्स है, तो एक ही है, और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो यहाँ पे हमने 2 यूज किए, तो यहाँ से 1/2 ऐसे हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे मोल रेशियो का तो कोई रोल नहीं है, बस ऐसे ही मैं आपको बता रही हूँ कैसे मोल रेशियो निकालना है। ओके, बट आपको यहाँ पे वैल्यू किसकी निकालनी है, तो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपने यहाँ पे यूज किए। तो देखिए एक Zn2+ एटम को Zn में कन्वर्ट करने के लिए हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स का यूज किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स का यूज किया, ठीक है।
तो अगर 3 रहे, ठीक है, अब देखिए उन्होंने कहा अगर आपके जो मॉलिक्यूल्स है अगर वो 3 रहे तो कितने यूज होंगे। तो देखिए सिंपल है, कितने हो जाएंगे, 3 के लिए 6 यूज करेंगे हम, 3 इंटू 2 अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 Zn है तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हम यूज करेंगे। ओके, इतनी बात क्लियर है। फिर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने लिखा भी है, देखिए लिखा हुआ है कि द इक्वेशन शोज दैट 1 मोल ऑफ Zn2+ इज रिड्यूस्ड बाय 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए 1 मोल जो होता है Zn2+ का वो 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिड्यूस हो रहा है। वही अगर 3 मोल्स ऑफ Zn2+ होंगे तो वो 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन से मतलब रिड्यूस होंगे। सिंपल है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि फैराडेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी रिक्वायर्ड, मतलब उसको कितनी फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होंगी। तो देखिए फैराडेज कितना होता है 9650 कूलम्स इतना होता है। सो अब देखिए फैराडेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे यूज किए, अब कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे यूज किए, तो टोटल 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ पे यूज किए फॉर द 3 मोल्स ऑफ Zn2+ आयन। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ फैराडेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे कितनी यूज होने वाली है, तो 6 ही होने वाली है। आपको ये पता होना चाहिए कि जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आप यूज करने वाले हैं उतने नंबर ऑफ फैराडेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे रिक्वायर्ड होंगी। तो हो गया आपका 5.8 न्यूमेरिकल। देन अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखिए इस क्वेश्चन में जो हमने लास्ट जो हमने सीरीज वाला फार्मूला पढ़ा था उसका यहाँ पे यूज होने वाला है, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो अब देखिए प्रॉब्लम 5.9 क्या बोल रहा है कि इन अ सर्टन इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, इन अ सर्टन इलेक्ट्रोलिसिस एक्सपेरिमेंट 4.36 ग्राम ऑफ Zn आर डिपॉजिट इन वन सेल कंटेन ZnSO4 सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या गिवन है, मास गिवन है। मास कैसे, तो मैंने अभी अभी बताया था कि जो हमारा ग्राम में अगर रहा तो वो क्या होता है, मास होता है। ओके, एंड मोल पर ग्राम, ठीक है, ऐसे अगर रहा तो वो क्या होता है, सॉरी ग्राम पर मोल ऐसे अगर रहा तो क्या होता है, हमारा मोलार मास होता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। आपको यहाँ पे क्या गिवन है, तो मास गिवन है, किसका, Zn का मास गिवन है। ठीक है, और कौन सा सॉल्यूशन है, तो ZnSO4 सॉल्यूशन ये है। ठीक है, ये बात ध्यान में दीजिएगा। ये हो गया आपका यहाँ पे फर्स्ट सॉल्यूशन। देन अब चलिए कैलकुलेट क्या करना है, मास ऑफ Al डिपॉजिट इन अनदर सेल कंटेनिंग AlCl3 सॉल्यूशन। ठीक है, हमें Al जो आपका मेटल है उसका हमें इसका मास कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे Al का हमें मास कैलकुलेट करना है एंड वो कौन से सॉल्यूशन में है, तो AlCl3 इस सॉल्यूशन में वो प्रेजेंट है। ओके, सो ये हो गया हमारा सेकंड सॉल्यूशन। फिर देखिए सॉल्यूशन कनेक्टेड इन अ सीरीज विद द ZnSO4। अब देखिए ये जो AlCl3 का जो सॉल्यूशन है ये किसके साथ कनेक्टेड है, इन सीरीज में कनेक्ट है, तो किसके साथ, ZnSO4 सेल के साथ वो कनेक्टेड है। फिर देखिए मोलार मास ऑफ Zn एंड Al आर दी 654 ग्राम पर मोल एंड दी 27 ग्राम पर मोल रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे W1 की वैल्यू लिखेंगे। W1 की वैल्यू मतलब ही Zn का W1 मतलब ये हो गया आपका मास की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4.36 ग्राम इतनी है। देन उसका मोलार मास गिवन है, M1 की वैल्यू आपके पास गिवन है जो हमें अभी अभी पढ़ी, कितनी है 65.4 ग्राम पर मोल। ठीक है, एंड आपको जो आपकी W2 की जो वैल्यू है उसको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। W2 की वैल्यू मतलब एल्यूमिनियम का जो मास है उसका हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है एंड मोलार मास की वैल्यू उसकी गिवन है 27 ग्राम पर मोल इतनी। ओके, अब देखिए जब हम इक्वेशन को या फिर किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो फार्मूला कौन सा लग रहा है वो पहले हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए फार्मूला कौन सा था हमारा, अगर हमारे सॉल्यूशन सीरीज में प्रेजेंट हो तो हम फार्मूला यूज करेंगे ये वाला, W डिवाइडेड बाय मोल रेशियो 1 इंटू M1 इज इक्वल्स टू W डिवाइडेड बाय मोल रेशियो 2 इंटू M2। ओके, अब देखिए मोल रेशियो बोल रहा है मतलब इस फार्मूला में हमें मोल रेशियो की भी वैल्यू रिक्वायर्ड होने वाली है, तो पहले ही हम मोल रेशियो की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करके रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने सॉल्यूशन में लिखा फॉर सेल 1। ठीक है, सेल 1 के लिए सेल 1 कौन सा है, तो ये है आपका Zn वाला।
तो Zn 2+ आयन, तो यहाँ पे 2+ लिखा, मतलब इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए उसको सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए, सो प्लस Zn। अब देखिए यहाँ से एक हमें प्रोडक्ट में मिला मोल, तो हमने 1 मोल लिखा मोल रेशियो का, डिवाइडेड बाय 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो हमने 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखे। ओके, तो इसका मोल रेशियो क्या हो गया, 1/2 ऐसे हो गया। ओके, देन सेल 2 का देखिए, सेल 2 में क्या है, जो आपका Al3 है उसको अब देखिए Al+3 ऐसा है, और आपको यहाँ पे गिवन भी है Al+3 एल्यूमिनियम। अब और एक बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी, देखिए सॉल्यूशन कौन सा है हमारा यहाँ पे, Al2। ओके, एक सेकेंड, देखिए AlCl3 में जो आपका एल्यूमिनियम है उसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट मीन्स किया है कि उसका हमें यहाँ पे मास फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए जो Al2 ऐसे लिखा है हमने यहाँ पे, ठीक है, Al2 करके, एंड यहाँ पे Cl3 है। अब देखिए Al के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, तो जो क्लोरीन 3 है उसके ऊपर ये 3 यहाँ पे शिफ्ट होगा, एंड एल्यूमिनियम का जो 2 है यहाँ पे शिफ्ट होगा, मतलब ही Al के ऊपर कितना चार्ज है, +3 चार्ज है, ये आपको पता होगा। सो देखिए यहाँ पे दैट्स वाई हमने यहाँ पे क्या लिखा, Al3+ ऐसे लिखा है। ओके, अब देखिए +3 है तो हमें इलेक्ट्रॉन्स भी कितने चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए, सो हमने यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर किया। अब अगर हमने उसका मोल रेशियो मीन्स M2 की वैल्यू अगर हमने यहाँ पे फाइंड आउट की, तो क्या हो जाएगा, मोल रेशियो एट द प्रोडक्ट साइड कितना है, एल्यूमिनियम एक ही है तो हमने एक ही लिखा, ठीक है, कितने नंबर ऑफ एल्यूमिनियम है तो 1 ही है, एंड इस साइड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो 3 है, तो इसका जो मोल रेशियो है वो कितना हो जाएगा, 1/3 ऐसे हो जाएगा। सो हमने यहाँ पे मोल रेशियो की भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, एंड बाकी की वैल्यू हमारे पास है। अब देखिए फाइंड आउट क्या करना है, W2 की वैल्यू, तो वैल्यू यहाँ पे पुटअप कीजिए, फिर W2 की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कीजिए। तो देखिए आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू, W1 की वैल्यू कितनी है, 4.36 ग्राम। ओके, W1 मीन्स हमारा मास, एंड मोल रेशियो हमने अभी अभी निकाला कितना था, 1/2 इतना था, एंड M1 मीन्स उसका जो मोलार मास है उसकी वैल्यू कितनी है, 65.4 ग्राम पर मोल। ओके, इक्वल्स टू W2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंड डिवाइडेड बाय मोल रेशियो 1/3 27 ग्राम पर मोल, ठीक है। आफ्टर रीअरेंजमेंट यहाँ पे देखिए वैल्यूज पुटअप करने के बाद क्या हो जाएगा, W इज इक्वल्स टू, अब देखिए ये ऐसा इक्वेशन मिला, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो विदाउट यूजिंग दिस यूनिट्स। सो अब इसको अगर हमने रीअरेंज किया, W2 को इस साइड हमने शिफ्ट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, 436 ग्राम इंटू 2 × 27 डिवाइडेड बाय 654 इंटू 3। ओके, ऐसे हो जाएगा, एंड अगर आपने इसको सॉल्व किया, सिंपल है, तो आपको वैल्यू मिलेंगी 1.2 ग्राम फॉर द W2, मतलब ही ये होगा हमारा मास फॉर द Al एटम। ओके, क्लियर है। सो ये हो गया आपका प्रॉब्लम नंबर 5.9। सो यहाँ पे सभी प्रॉब्लम्स हमने जो हमें फार्मूला पढ़े उनके बेसिस पे ऊपर हमने सॉल्व कर दिए। अगर इसके रिगार्डिंग्स आपको कुछ भी डाउट्स होंगे सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and if you found any mistakes in my video so please let me know in the comment section. Thanks for watching. So अब देखिए जो W1 एंड W2 है, अगर इन